कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जो शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने और सस्ते घर में रहने के लिए आता है। ये घर घने जंगल के बीच स्थित होता है, जहाँ आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं होता। परिवार के मुखिया रॉजर को यह घर बहुत कम कीमत में मिल जाता है, इसीलिए वह बिना ज्यादा सोचे इसे खरीद लेता है। जब परिवार अपना सामान अंदर ले जाता है तो उनका कुत्ता दरवाजे पर ही रुक जाता है। वह अंदर जाने से साफ मना कर देता है, जैसे उसे अंदर किसी अनदेखी खतरे का एहसास हो। काफी कोशिश के बाद भी जब वह अंदर नहीं जाता तो मजबूरी में उसे बाहर ही छोड़ दिया जाता है। घर में आते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। घर के पास एक झील और एक पुराना पेड़ होता है, जहाँ छोटी बेटी अप्रैल को एक अजीब सा म्यूजिक बॉक्स मिलता है। वह उसे अपना खिलौना बना लेती है। खेलते खेलते बच्चों को घर में एक छुपा हुआ बेसमेंट मिलता है, जिसे लकड़ियों से ढका गया था। उनके पिता उसे खोलते हैं, लेकिन अंदर अंधेरा और डरावना माहौल देखकर बच्चों को वहां जाने से मना कर देते हैं। पहली रात ही कुछ अजीब होने लगता है। कुत्ता बाहर लगातार भौंकता रहता है। अगली सुबह माँ कैरोलिन अपने शरीर पर अजीब निशान देखती है और घर की सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर रुकी हुई मिलती हैं। धीरे धीरे घटनाएं और डरावनी होती जाती हैं। उनका कुत्ता रहस्यमयी तरीके से मर जाता है। बच्चों के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कोई उनका पैर खींचता है, अलमारी से आवाजें आती हैं और रात में कोई अनदेखी शक्ति घर में घूमती है। सबसे डरावनी घटना तब होती है जब कैरोलिन अपनी छोटी बेटी के साथ खेलते हुए अलमारी के अंदर से ताली की आवाज सुनती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। इसके बाद घर में हर रात 3:07 पर डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। एक रात कैरोलिन को बेसमेंट में धक्का देकर गिरा दिया जाता है, जहाँ उसे किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी महसूस होती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी सिंडी नींद में चलकर खुद को चोट पहुंचाने लगती है। अब परिवार समझ जाता है कि यह सिर्फ कोई भ्रम नहीं, बल्कि कुछ बेहद खतरनाक है। डर के मारे वे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कपल एडम और सोफिया की मदद लेते हैं। शुरू में वे इस केस को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन परिवार की हालत देखकर वे जांच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में आकर वे महसूस करते हैं कि वहाँ एक बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा मौजूद है। जांच के दौरान पता चलता है कि कई साल पहले इस घर में रहने वाली एक औरत काले जादू में विश्वास करती थी। उसने अपने ही बच्चे की बलि दी थी। उसके पति ने उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दे दिया कि जो भी इस घर में रहेगा वह बर्बाद हो जाएगा। अब वही आत्मा इस परिवार को निशाना बना रही होती है। एडम और सोफिया सबूत इकट्ठा करने के लिए कैमरे और माइक्रोफोन लगाते हैं, लेकिन आत्मा बहुत चालाक होती है और खुद को छुपा लेती है। धीरे धीरे वह कैरोलिन पर कब्जा करने लगती है। एक दिन वह पूरी तरह उसके शरीर पर नियंत्रण कर लेती है और उसे अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। अब हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। आखिरकार एडम फैसला करता है कि बिना चर्च की अनुमति के ही एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। वह पूरी ताकत से उस आत्मा का सामना करता है। कैरोलिन के अंदर की आत्मा उससे उसके बच्चों को मारने के लिए कहती है, लेकिन सही समय पर परिवार की यादें उसे वापस होश में लाती हैं। एक जोरदार संघर्ष के बाद एडम उस आत्मा को कैरोलिन के शरीर से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। आखिरकार परिवार उस खतरनाक शक्ति से मुक्त हो जाता है, लेकिन यह घटना यह साबित कर देती है कि कुछ बुरी शक्तियां सच में मौजूद होती हैं और वे कभी